हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, जैसे जैसे आप लोगों के काउंटर पार्ट की हीलिंग होगी, इंट्यूशंस पावर स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, वैसे वैसे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे टेलीपैथिकली भी और 3D पे भी। यहाँ पे 5D और 3D में कन्फ्यूजन तो है कि जाना चाहिए या नहीं, पर यहाँ पे इमोशंस उनके हाईली सरफेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आ नहीं पा रहे। अब इसको डिवाइन की नज़र से हम देखें तो यहाँ पे आपके डीएम के कुछ कर्मास अभी बाकी हैं, तो वो पे करने के बाद ही आपकी तरफ आ पाएंगे। यहाँ पे आपके साथ सिंक्रोनिसिटी हो सकती है, क्योंकि आप लोगों की डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। तो सिंपल है कि आपके डीएम के साथ भी बहुत कुछ सिंक्रोनिसिटी हो रही है। लाइक कोई कलर हो सकता है या डीएम से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बार बार दिख सकती हैं। ऐसे ही डीएम को भी काफ़ी कुछ दिख रहा है। यहाँ पे डीएम को डीप को ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं, जिस ट्रिगर्स को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से इमोशंस बाहर निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि डीएफ जैसे जैसे डी अटैचमेंट के सिचुएशंस में आ रही हैं, डीएम को और मुश्किल हो रही है, क्योंकि ये जर्नी में उनके अंदर के छुपे हुए कुछ डीप हीलिंग करवानी है, कुछ छुपी हुई सरफेस हैं जिनको बाहर निकालना है, जिनकी क्लिनजिंग करनी है। तो डिवाइन ने आप लोगों को डी अटैचमेंट की सिचुएशन में इसीलिए ही डाला है, ताकि डीएम अवेकन हो पाएँ, अवेयर हो पाएँ और अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पे आप लोगों की बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जिसके चलते आप लोगों का स्टेमिना, आप लोगों के शोल्डर, बैक में और लेग्स में भी दर्द हो सकता है। यहाँ पे हेडेक भी हो सकता है। तो अपने सारे चक्रास को पॉजिटिव तरीके से हील कीजिए। रूट चक्र से क्राउन चक्र तक आपको हील करना है। और जैसे आप अभी इस वक्त डी अटैचमेंट की सिचुएशन में एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको यही करते रहना है। अपने डीएम को जरा सी भी एनर्जी न दें। अगर नेचुरल तरीके से आप उनके बारे में थिंक कर रहे हो या नेचुरल तरीके से ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपकी एनर्जी डीएम की तरफ शिफ्ट हो गई, तो जाने दीजिए, मूव ऑन कीजिए, उसके पीछे सोचिए मत। अगर आपकी चक्र अनबैलेंस है तो बैलेंस कीजिए, और बैलेंसिंग करते वक्त या बैलेंसिंग के बाद अगर आपके चक्र में से एनर्जी डीएम की तरफ शिफ्ट हो रही है तो जाने दीजिए। यहाँ पे क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, डीएफ को डीएम के लिए और डीएम को डीएफ के लिए हो सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स जो हैं सरफेस हो रही होंगी। मिलने का मन कर रहा होगा, बात करने का, और कुछ गानों के थ्रू आप लोग फैंटेसाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे कार्मिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा चीट कर रहे हैं डीएम को, जिस वजह से फाइट्स, ट्रॉमास और बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसके चलते डीएम की जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उनकी सबकॉन्शियस माइंड में फीड था, उससे परे ही वो चल रहे हैं अभी। उनके सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि उनके जो पुनर्जन्म था उसमें जो कुछ फीड हो गया, अब जो नया जन्म लिया है आपकी सेपरेशंस के बाद, डीएम जैसे ही अवेकनिंग पे आए वो सारे इश्यूज उनके सामने आ गए, तो वो अब डर रहे हैं। यहाँ पे पेनफुल जर्नी चल रही है बहुत ज़्यादा, और पेनफुल एनर्जी भी है, क्योंकि बार बार लगातार डीएम को एनर्जी अटैक्स आते हैं, रात में सो नहीं पाते हैं। 7 चक्रा में से किसी भी चक्रा पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट, पेन और अटैक्स मिल सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मेरे को सैक्रल चक्र दिख रहा है, रूट चक्रा और थर्ड आई चक्रा, और यहाँ पे हर्ट चक्रा भी है। तो इसमें से किसी पे भी बहुत हैवी एनर्जी रह सकती है कुछ टाइम के लिए। जैसे जैसे आप लोग सैड एनर्जीज में से बाहर आओगे, अपने आप को हायर डायमेंशंस पे ले जाओगे, डीप क्लिनजिंग करोगे, वैसे वैसे आपके ट्रिगर्स भी दूर होंगे और पेन भी। यहाँ पे डीएम बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में इसलिए हैं क्योंकि डीएफ डी अटैचमेंट की सिचुएशन में है
और डीएम की अवेकनिंग चल रही है। डीएम के ऊपर बहुत कुछ प्रेशर डाला जा रहा है कार्मिक्स के थ्रू। यहाँ पे डीएम के इश्यूज सरफेस हो रहे हैं जिसके चलते डीप क्लिनजिंग हो रही है। और यहाँ पे डीएम क्राइंग एनर्जी में है और पर्जिंग एनर्जी में है। यहाँ पे डीएम का हार्ट चक्र जो है बहुत ज़्यादा हीट कर रहा है, या कह सकते हैं सफोकेशन भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा पेन भी है। यहाँ पे गिल्ट की सिचुएशन है, तो डीएम को गिल्ट हो रहा है और पास्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे वो सरफेस होने लग गए हैं। डीएम की तरफ से जैसे आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा था या बेइज्जत किया जा रहा था या बात नहीं करना चाहते थे, रनर एनर्जी में ज़्यादा थे, ईगो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे डीएम की ईगो गिरी है और बहुत ज़्यादा डार्क नाइट एनर्जीज़ उनको परेशान कर रही हैं। सब गिल्ट की एनर्जीज़ में आ गए हैं डीएम बहुत ज़्यादा, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन से बढ़िया कोई उपाय नहीं है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों में पढ़ने लग गए हैं, लाइक टैरोट रीडिंग, कुछ चक्रास के बारे में हीलिंग। डिवाइन उनको धीरे धीरे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं जिनको वो मानते तो थे पर उस पर बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो मैट्रिक्स थे और इतना ज़्यादा जागरूक नहीं थे इन चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस ख़त्म करने की बारी है डीएम की, और डिवाइन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह से डिवाइन मैस्कुलाइन को शॉक दिया जा रहा है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन हर तरीके से जहाँ से भी उठ रहे हैं वहीं से गिराया जा रहा है, ताकि वो समझ सकें कि इस जर्नी में उनको आगे बढ़ना है, डीएफ को पाना है, अपनी शैडो साइड पे वर्क करना है। अभी फ़िलहाल में आपके डीएम आइसोलेट हो गए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, चाह के भी कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और आपके डीएम अभी ओवर थिंक भी कर रहे हैं, जिसके चलते एनर्जी शेक्स हो सकती हैं आपकी बॉडी में। डीएफ बहुत ज़्यादा फील कर रही होगी अभी एनर्जी को, क्योंकि 10-10 पोर्टल्स है। 10-10 पोर्टल्स में आपको और भी एनर्जीज सामने देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे डीएम की जो है वो रीबर्थ सिचुएशन चल रही है, जिसके चलते सारे पैटर्न्स को ब्रेक किया जा रहा है। अवेकनिंग स्ट्रॉन्ग तरीके से और आगे बढ़ाई जा रही है। सारे 3D जितने भी पार्टीज थी उनसे डीअटैचमेंट ले रहे हैं डीएम, और डीएम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों को मिरर कर रहे हैं। और एनर्जी तो ड्रेन है, साथ ही पर्जिंग भी कर पा रहे हैं। पर्जिंग एनर्जीज आ रही होंगी आप लोगों को। यहाँ पे डीएम की अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और डीएम हो रहे हैं अलाइनमेंट में आ रहे हैं डिवाइन के साथ। यहाँ पे डीएम और डीएफ दोनों को ही हैवी ट्रिगर्स, डीप कोर ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोगों को ये ट्रिगर्स इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि आप लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको अभी क्लीन करना रह गया है। इसीलिए किसी के 7 साल हो गए, किसी के 4 साल, किसी के 10 साल, इसीलिए डीएम अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि क्लिनजिंग होती ही नहीं है। एक क्लिनजिंग होगी, आप लोग दूसरे में स्टक हो जाओगे, दूसरी एनर्जीज में। लाइक सपोज दैट आपने इनर वर्क किया जेलसी हटाने के लिए और किसी के साथ कॉर्ड कनेक्टेड रह गया, या किसी चक्रास पे बैलेंसिंग नहीं हो पाई, या पास्ट इश्यूज से आप अभी तक निकल नहीं पाए हो, तो यहाँ पे सब चीज़ों से निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें से निकलना पड़ेगा, अपने कार्मिक्स को माफ़ करना पड़ेगा, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा, जो डिस्टर्ब एनर्जीज़ हैं उनसे परे जाना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों की जो मेंटलिटी है वो है तो अच्छी, पॉजिटिव, पर कुछ डार्क एनर्जीज बार बार जो आपकी हीलिंग पावर है उसको गिरा देती हैं। लाइक सपोज दैट अभी आप हील हो, 6-7 दिन तक आप हील रहे, आपने अपना ऑरा वर्क किया, अपना जितने भी चक्रास हैं उस पर वर्क किया, सारे वर्क कर रहे हो, अचानक से एक नेगेटिविटी एनर्जी आती है और आपकी सारी एनर्जीज ख़त्म, और आप चक्रा बैलेंसिंग भी नहीं कर पाते, आपका मन नहीं करता। स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते हो पर मन नहीं करता बैठने का भी। हाई एनर्जी, लो एनर्जी, हाई एनर्जी, लो एनर्जी। दरअसल ये एक एनर्जी का लूप है
डिवाइन इसी तरीके से काम कराते हैं। जितने अप डाउन्स देखोगे उतना ही सीखोगे, उतने ही न्यू पैटर्न्स आएंगे, उतना ही एनर्जी के बारे में समझ पाओगे। लाइक सपोज दैट अगर आपको कोई टीचर मिले और वो सिर्फ रटाता जाए और प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाए, तो आप सिर्फ रटा हुआ याद कर सकते हो, बाद में भूल जाओगे। ये प्रोसेस अलग है, आपको सिखाया जाता है, ये सच है। यानी कि आप बिलीवर हो, आपको पता है कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये एकदम जागरूक अवस्था में करा जा रहा है, मेरी सोल पे काम हो रहा है, ये जागरूक अवस्था है, निंद्र अवस्था में नहीं है ये काम। तो बार बार आपको सीखना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी, इनर वर्क करना पड़ेगा, इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना पड़ेगा अपने चक्रास पे। डीएफ अभी ज़्यादातर ओवर लॉजिकल हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिकल होती जा रही हैं, जिसके चलते उनका जो स्वाभाविक रूप था, यानी कि जिस तरीके से वो रहते थे, जो मेंटलिटी थी, बहुत ज़्यादा शक करने लगी हैं या करने लगे हैं डीएफ। तो यहाँ पे आप लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ सकती हैं, इस वक्त आप लोगों के ऊपर प्रेशर्स भी आ सकते हैं, आप लोगों के ऊपर बहुत सारे ट्रिगर्स की बरसात हो सकती है। यानी कि आपको समझाया जा रहा है कि इतना ओवर लॉजिकल, ओवर प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप लोग क्या है ना कि अपने डीएम को उठा लोगे, जो आपकी इनर डीएम शिव हैं उसको उठा दोगे, जिस वजह से आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, माइंड स्विंग्स, गिल्ट, पास्ट से रिलेटेड इश्यूज, डीएम मिसिंग एनर्जीज, क्रेविंग्स, फोकस नहीं कर पाओगे, ये सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मेंटेनेंस में चल रहा है, अपने डीएम डीएफ को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ सोल्स की सिचुएशन में अभी डीएम हैं, लड़ रहे हैं, ड्रीम्स देख रहे हैं कि किस तरीके से डिवाइन फेमिनाइन से मिला जाए, क्योंकि अभी डिवाइन फेमिनाइन से मिलना असंभव है उनके मन से देखा जाए तो, क्योंकि उनकी जो मेंटलिटी है वो आप लोगों के लिए काफ़ी अलग है। वो रिस्पेक्ट करते हैं, ओल्ड इश्यूज़ की वजह से वो अपने आप में बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। साथ ही कुछ इंट्यूशंस आपको आती होंगी कि डीएम माफ़ी मांग रहे हैं, या कभी कभी डीएम इतना ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि डीएम को लगता है कि अब जीना बेकार है। तो आपको लग सकता है, आपको मतलब टेलीपैथिकली समझ में आ सकता है, तो अपने इश्यूज़ पे काम करो। साथ ही कुछ ट्रैवलिंग्स हो सकती हैं, न्यू एनर्जीज़ का सामना करना पड़ेगा, जो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी, पर ज़्यादातर अच्छी ही एनर्जीज़ हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन रिवर्थ सिचुएशन में आ रहे हैं। वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगी डीएम की, और जितना भी अभी सो नहीं पा रहे हैं सोने लगेंगे। मतलब डिवाइन इतना भी ज़्यादा उनको पेन नहीं देंगे, नहीं तो वो स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे इन चीज़ों के कारण। तो यहाँ पे थोड़ा विश्वास भी दिखाते हैं डिवाइन, ताकि डीएम अपने ऊपर काम कर सकें। यहाँ पे एनर्जी ड्रेन हो सकती है डीएफ की, हैवीनेस रहेगी, मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं। डीएफ को किसी चीज़ से लेकर, मतलब कि आप लोगों को अगर क्लियरिटी नहीं थी तो यहाँ पे क्लियरिटी भी मिल सकती है। फेमिनाइन जो एनर्जीज़ हैं वो पावर में हैं, यानी कि जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन है वो एक पावर में है, अपने डीएम को एनर्जी सेंड नहीं कर रही हैं, अपना चला रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है अपनी एनर्जीज से बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं। और डीएम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वो इन सिचुएशंस में रहना नहीं चाहते, क्योंकि ये सिचुएशंस उनको परेशान कर रही हैं। यहाँ पे इंटेंस लव आपको महसूस हो सकता है डीएम की तरफ से, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हैवीनेस है, स्लीपी एनर्जी तो है ही नहीं, मतलब रात में सो नहीं पा रहे हैं, एनर्जी ड्रेन हो रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ये डीएम स्पिरिचुअल ग्रोथ खुद से करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। कर्मा बैगेजेस रह गए हैं और कार्मिक बैगेजेस भी हो सकते हैं कुछ, तो यहाँ पे एनर्जी क्लीन कर रहे हैं। ये उनके इश्यूज़ हैं, आपके तो क्लियर हैं, ये उनके इश्यूज़ हैं, वो अपने सोल से कनेक्ट कर रहे हैं और सबको काट रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉर्ड थे सबको कट कर रहे हैं अपने तरीके से। अब उनका तरीका क्या है वो खुद जाने।
यहाँ पे डिवाइन उनको बताएंगे कि क्या करना है, वो उसी पर्पस पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सोलमेट्स भी आ सकते हैं डीएफ और डीएम की लाइफ में, जो कि इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। कर्मा साइकिल एंड होने वाली है रिबर्थ सिचुएशन में ही, और कार्मिक सिचुएशंस भी ख़त्म होंगी। सेपरेशन एंड होगा, परमानेंट रीयूनियन मिल सकता है, साइंस दिख सकते हैं। लाइक सपोज दैट आपको इन्फिनिटी का साइन दिखेगा, 888 नंबर दिख सकता है। तो ये बेसिकली मैंने 2 बताए हैं, बाकी बहुत सारे हैं जो कि मैं बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये 2 साइंस आपको मिल सकते हैं। साथ ही कोई प्रेग्नेंट लेडी दिख सकती है, जो कि ये साइन बताता है कि डीएम की अवेकनिंग चालू हो गई है, रिबर्थ अवेकनिंग। डीएफ अपने पाथ को ईजिली लेकर जाएं और थ्रोट चक्र ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन करें, ताकि डीएम स्टक नहीं रहे, आपके पास जल्द से जल्द आएँ। यहाँ पे आपसे बात भी कर सकते हैं अगर आप अपना थ्रोट चक्र क्लीन करोगे, नहीं तो आपके डीएम स्टक रह जाएंगे। अभी आपके डीएम जो हैं वो रियूनियन चाहते हैं और स्टक हैं, साथ ही किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं। किसी न किसी के प्लेटफॉर्म से आपको देखा जा रहा है, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आप लोगों के लिए पूछा जा रहा है कि कैसी हैं या कैसे हैं। तो यहाँ पे साइकिल, न्यू साइकिल चेंज हुई है ना। पहले डीएम आपसे दूर भागते थे, अब आपके लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पे साइकिल चेंज होती है और डीप कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं, इंटेंस लव। इमोशंस की बात करूँ तो बहुत हाई हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो डीएफ महसूस भी नहीं कर पा रही होंगी। ये क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्योंकि डिवाइन करवाना नहीं चाह रहे हैं। डीएम अलोन है, डीएम डिप्रेशन में है। अगर डीएफ को ये एनर्जीज लगेंगी तो डीएफ फिर से डाउनफॉल में चली जाएंगी, और फिर वही अप डाउन्स और रनर चेजर वाली फॉर्म में आ जाओगे। यहाँ पे डेविल अटैक्स बहुत हाईली तरीके से डीएम को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि डिवाइन सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। उनको डाउनफॉल दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो आपके डीएम दोबारा से स्टक हो जाएंगे या आपकी तरफ आ नहीं पाएंगे। तो डेविल अटैक्स जानबूझ के करे जा रहे हैं अच्छाई के लिए। तो डिवाइन कभी भी गलत नहीं करते, सब कुछ पॉजिटिव वे में चल रहा है और अवेकनिंग हो रही है, रिबर्थ प्रोसेस चालू है ही है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो कर देना लाइक, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। धन्यवाद।